नमस्कार। आलिशान क्रिएशंस यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपका अभिवादन कर रहे हैं भारत के पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक से। बहुत ही खूबसूरत शहर है गंगटोक। प्रकृति की गोद में बसा हुआ, चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और कल कल बहते झरने। आज बात गंगटोक से लगभग 11 किलोमीटर दूर 7,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक बहुत ही बड़े पूजा स्थल की, जिसे कहते हैं हनुमान टोक। हिंदू महाकाव्य रामायण में एक प्रसंग आता है, जब लक्ष्मण जी मेघनाद के शक्ति बाण से मूर्छित हो गए तो हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राणों की रक्षा की थी। मान्यताओं के अनुसार द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान जी ने हिमालय पर्वत की एक चट्टान पर क्षण भर के लिए विश्राम किया था। उस पहाड़ की उसी चट्टान पर बना हुआ है हनुमान जी का ये चमत्कारी और भव्य मंदिर, और इसे कहते हैं हनुमान टॉक। बताया जाता है कि बहुत समय पहले इस स्थान पर लोकल बाशिंदे खुले में एक लाल पत्थर की पूजा किया करते थे, लेकिन 50 के दशक में यहाँ तैनात एक अधिकारी अप्पा जी पंत ने एक दिव्य स्वप्न देखा और उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई और मंदिर में गर्भगृह का निर्माण भी किया गया। लोगों का विश्वास है कि हनुमान टोक मंदिर में पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और इसी मान्यता के चलते स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटक भी यहाँ बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए आते हैं। 1968 में ये पूरा क्षेत्र भारतीय सेना को सौंप दिया गया था, इसीलिए अब हनुमान टॉक की पूजा, देखभाल और संरक्षण इंडियन आर्मी ही करती है। वैसे तो हर दिन यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा ही रहता है, लेकिन मंगलवार, शनिवार और हनुमान जयंती को इस मंदिर में हजारों की तादाद में लोग विशेष पूजा अर्चना कर मन्नत मांगने आते हैं। सिक्किम आने वाला प्रत्येक पर्यटक हनुमान टॉक में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करवाना चाहता है। राम और रावण के युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी को संजीवनी लेने के लिए जाना था, तो हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत लेकर आ रहे थे और उन्होंने यहाँ पर कुछ पल का विश्राम किया था। तो यहाँ पर यह मान्यता है कि हनुमान जी इधर आए थे और कुछ पल के लिए उन्होंने विश्राम किया था, और लोगों की मान्यता के अनुसार यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को हमेशा रोज़ लोगों की भीड़ कतार रहती है, दर्शकों की। गंगटोक नाथुला मार्ग पर स्थित हनुमान टॉक सिक्किम के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यदि मौसम साफ हो तो यहाँ के व्यू पॉइंट से कंचनजंगा पर्वत का बड़ा ही मनोहारी दृश्य दिखाई देता है। इस ऊंचाई से गंगटोक शहर और आसपास के रमणीक पहाड़ों के अद्भुत दृश्य देखकर पर्यटक दंग रह जाते हैं और प्रकृति के इस अनुपम उपहार को अपने कैमरे में कैद किए बिना नहीं रहते। हनुमान टॉक में श्रद्धालु अपनी अपनी आस्थानुसार पूजा अनुष्ठान करते हैं और लाल कपड़े में लपेटकर नारियल चढ़ाते हैं। कि लोग यहाँ पर नारियल का पूजन करते हैं और अपनी मान्यता के अनुसार लोग यहाँ पर एक लाल कपड़े में नारियल लपेटकर हनुमान जी के चरणों पर रखते हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूरी होती है। जैसे हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए गए थे तो उस पर्वत का नाम यहाँ पर संजीवनी है, तो उस पर्वत को संजीवनी पर्वत के नाम से जाना जाता है। 1954 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। उससे पहले यहाँ पर माना जाता है कि जब हनुमान जी आए थे तो उनके चरणों के निशान थे, वह पत्थर लाल पत्थर हुआ करता था। उससे पहले यहाँ पर लाल पत्थर की पूजा हुआ करती थी। उसके बाद से 1954 में धीरे धीरे गांव वालों और लोगों के प्रयास से यहाँ पर 1954 में मंदिर का निर्माण किया गया। उसके बाद 1968 में यहाँ पर भारतीय सेना आई और भारतीय सेना ने धीरे धीरे इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। 1969 में जहाँ पर आप खड़े हैं, यह शानदार व्यू पॉइंट बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर अभी तक भारतीय सेना देख रही है। हनुमान टोक में मुख्य मूर्ति हनुमान जी की ही है। मंदिर में दिन भर हनुमान चालीसा और भजन का संगीत चलता रहता है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन पर आधारित झांकी भी चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। हनुमान टोक में हनुमान जी के अलावा भगवान गणेश, भगवान शिव, राम दरबार,
राधा कृष्ण और शिरडी के साईं बाबा की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। हनुमान टोक की देखभाल और संरक्षण इंडियन आर्मी के जिम्मे है, इसीलिए इस पवित्र स्थान पर शौर्य और आस्था के दर्शन एक साथ होते हैं। ऐसे में हम तो यही कहेंगे, जय जवान जय हनुमान।